गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आलोक भारती शिक्षण संस्थान से मैं डॉक्टर शिप्रा, तुम लोगों की हिंदी शिक्षिका। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णिका में पाठ 2 ढहते विश्वास। इस कहानी के कथाकार हैं सात कोड़ी होता और यह उड़िया भाषा की कहानी है। इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया है और संपादित किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। और जैसा कि पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि यह जो वर्णिका भाग 2 है, इनकी सारी कहानियाँ माँ को केंद्र में रखकर लिखी गई है। तो यहाँ भी शीर्षक से स्पष्ट हो गया है कि ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था जो ढह रही है, टूट रही है। जैसे कि इस पाठ में एक माँ है लक्ष्मी, और उस लक्ष्मी का विश्वास टूट गया। कहानी में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। और इस पाठ के केंद्र में भी एक माँ है और उस माँ का नाम है लक्ष्मी, जो इस कहानी की मुख्य पात्र भी है। लक्ष्मी कलकत्ता के आसपास एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था, लेकिन उससे भी गुजारा नहीं होता था परिवार का। तो लक्ष्मी तहसीलदार के घर छोटा मोटा काम किया करती थी और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। उसके 4 बच्चे थे। और जैसा कि इसमें पाठ की शुरुआत में ही बताया गया है कि किस तरह लक्ष्मी और लक्ष्मी का गांव लगातार प्रकृति से जूझ रहे हैं। कहीं ऐसा होता था कि धूप के बिना सूखा पड़ गया, धूप से और वर्षा से हर तरह की परेशानी प्रकृति का उस गांव पर या गांव के आसपास के लोगों पर पड़ता था। तो एक समय ऐसा था कि सूखा पड़ गया था और सारे अंकुर जल गए थे। और अब ऐसा है कि अनवरत लगातार बारिश हो रही है। एक पक्ष से अधिक हो गया। भादों का महीना है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बारिश होने से लक्ष्मी बहुत चिंतित है। उसको रात भर नींद नहीं आती है। उसको याद है कि जिस साल वह नई नई ससुराल आई थी, उस साल भी उसके गांव का दलेई बांध टूट गया था और कैसे गांव के लोग दरबदर हो गए थे और एक ऊंचे टीले पर जाकर उन्होंने शरण ली थी। इस पाठ में यह भी संकेत है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथी के साथ आती है। तूफान के बाद सूखा आया, सूखा के बाद अब बाढ़ आया, महामारी, बहुत तरह की प्राकृतिक आपदाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। लक्ष्मी जब भी आसमान में देखती है, वह शंका से भर जाती है। एक लड़का गुणनिधि अभी अभी कटक से लौटा है और उसने गांव में आकर सभी लोगों से यह सूचनाएं देता है कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं। इसलिए अगर बारिश हीराकुंड बांध को तोड़ती है तो हम लोग भी बाढ़ से बर्बाद हो जाएंगे और हमें समय पर उसकी रोकथाम करनी होगी। दलेई नदी के बांध पर लक्ष्मी खड़ी है और बहुत चिंता से मन ही मन प्रार्थना करती है उस नदी से कि किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशियां को रेतीला मत बना। वह ईश्वर को गुहारती है। गांव के लड़के गुणनिधि के आदेशानुसार एक सेवा दल बनाते हैं और सभी उन कमजोर स्थानों पर मिट्टी पत्थर डालते हैं जिससे कि उनके गांव के बांध को खतरा है। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी अपने बड़े लड़के अच्युत को भी भेज देती है
और सभी नौजवान, गांव के जितने भी नौजवान हैं, बड़ी जोश से, ऊर्जा से, उत्साह से उस गांव को बचाने की हर कोशिश करते हैं। अंत में सरपंच जब देखते हैं कि यह वर्षा रुक नहीं रही है और बांध को बनाने का हम सब काम कर रहे हैं, ऐसा न कि कभी भी बांध टूट जाए और गांव के लोग संकट में पड़ जाएं। सरपंच ने गुणनिधि से कहा कि घर घर जाकर खबर करवा दो, सभी को सतर्क कर दो, ताकि लोग अपने जान माल के साथ ऊंची जगह पर चले जाएं और अपने बच्चों की, अपने परिवार की रक्षा कर सकें। बच्चे अपने काम में लगे हैं, सभी अपने अपने जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं और सारे नौजवान दिन रात उस बांध की रखवाली भी करते हैं। लेकिन लक्ष्मी के मन की आशंकाएं बढ़ती हैं। अंत में उसके मन में ऐसा आया कि ऐसा न हो कि हम लोग बाढ़ में कहीं न कहीं से घिर जाएं और इस बुरी जो विपत्ति आने वाली है, उस विपत्ति से बचने के लिए उसने बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा रखा, कांसे के बर्तन को अंगोछे में भर लिया और एक ऊंचे स्थान की ओर वह चढ़ने लगी। बच्चे उसके साथ थे, एक बच्चा उसकी गोदी में था। बड़ा लड़का अच्युत सारी रात बांध की रखवाली करता है और ऐसे समय में वह अपनी दोनों छोटी लड़कियों को लेकर जाती है और वहां उसके घर में जो गाय बछड़े हैं उसके गले का पगहा खोल देती है, बकरियों को खुला छोड़ देती है ताकि वे आगे बढ़ कर के अपनी जान बचा सकें। और सुबह होते होते वह पानी का जल स्तर उसके गांव में बढ़ते जाता है। धीरे धीरे वह अपने बच्चों को लेकर टीले की ओर चढ़ती जाती है, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है और गांव के लोग बड़े सशंकित हैं। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और उस बार बार पीछे मुड़कर देख रही है। उसे लगता है कि अच्युत कहीं न कहीं उसे पुकार रहा है और वह चाहती है कि अच्युत भी उसके साथ चले ताकि उसकी भी रक्षा मैं कर सकूं। लेकिन अच्युत अपने निगरानी में सारे नौजवान लड़कों के साथ अपना डटा हुआ है गांव को बचाने के लिए। लेकिन चूंकि उसके दूसरे जो तीनों बच्चे थे, दोनों लड़कियां और गोद में जो लड़का था, उसको वह बचाने में वे बच्चे अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन बच्चों को बचाने के लिए वह टीले के ऊपर चढ़ने लगती है। जब तक लड़कियां स्कूल तक पहुंचती हैं, कमर तक पानी भर जाता है। शिव मंदिर के पास वाले बरगद के पास पहुंचती है तो गले तक पानी आ जाता है और दोनों लड़कियों का वह जोर से हाथ पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से वह बरगद की जटा को जोर से पकड़ लेती है। उसके बाद से लक्ष्मी को कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि किस तरह वह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ी है उसे खुद भी याद नहीं है। और देखते देखते पेड़ का तना भी डूब जाता है, बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगता है और जब उसकी आंख खुलती है, जब उसको होश आता है, तो ऐसा लगता है कि चारों ओर असहाय लोग आर्तनाद कर रहे हैं, रो रहे हैं, कलप रहे हैं, बिलख रहे हैं। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह स्वयं नहीं जान पाई। दलेई बांध टूट चुका था और दलेई बांध के किनारे जो लोग थे, जो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं थे, वे हाहाकार कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को पुकार रहे थे। मनुष्य, पशु, पक्षी, सब कुछ। ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई थी। बूढ़ों ने कहा कि नदी तो कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार की तरह बाढ़ पहले कभी नहीं आई। चारों तरफ पानी भरा था, सिर्फ पानी ही पानी। टीले पे चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पत्नी पति को, माँ बेटी को, भाई बहन को। इतनी सी भी जगह नहीं थी कि लोग एक दूसरे का सहारा बन सकें। सरसों तक डालने की जगह नहीं थी।
और ऐसे बढ़ते बढ़ते लक्ष्मी को जब होश आया तो उसे लगा कि उसका बेटा उसकी गोद में नहीं है। वह बहुत चारों तरफ उसने अनुभव किया, चारों तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। वह बहुत व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनने के लिए वहां कोई चिड़िया भी नहीं थी। थोड़ी ही दूर पर उसने देखा नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बह रहा है, उसके आसपास दूसरे व्यक्ति का। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह किसी को पुकार नहीं सकती थी। बिल्कुल उसकी मानसिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। केवल चारों तरफ पानी ही पानी। देवी देवताओं पर से उसका विश्वास उठ गया था। ऐसा लगता था कि ईश्वर ने उनके साथ विश्वासघात किया हो। लक्ष्मी को लगा कि उसके शाखाओं के जोर पर कुछ आकर के फंस गया है और ऐसा लगा कि कोई चीज है जो उसके पास आकर फंस गई है। तो वह चारों तरफ नजर दौड़ाती है तो एक छोटा सा मरा हुआ बच्चा उसके पास आकर के फंस गया है, जिसकी दोनों आंखें मुंदी हुई हैं और उसका शरीर फूल गया है। वह जानती थी कि वह बच्चा जीवित नहीं है, मर गया है, लेकिन उसे अपने बच्चे की याद आती है और उस बच्चे को उसने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर जोरों से सीने में भींच लिया और वह आर्तनाद करने लगी, चिल्लाने लगी। और ऐसा लगता है कि यह सारी पंक्तियां, सारी घटनाएं हमारी आंखों के सामने ही गुजर रही है और हम आंखों देखा हाल उस बाढ़ का महसूस कर रहे हैं। तो इस पाठ की माँ लक्ष्मी हर कोशिश करती है अपने परिवार और अपने बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के आगे वह सर झुका देती है। ऐसी बात नहीं है कि प्राकृतिक आपदाएं पहली बार आई हैं, यह हमेशा आती हैं और आती रहेंगी। इस प्राकृतिक आपदाओं के साथ मनुष्य की एक अपनी लड़ाई चलती रहती है, संघर्ष चलता रहता है। मनुष्य इतना हठीला है कि प्रकृति के आगे वह हार नहीं मानता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रकृति अपना भयावह रूप दिखाती है और मनुष्य उसके सामने बेबस हो जाता है। और इस तरह इस पाठ की लक्ष्मी का विश्वास टूट जाता है, आस्था टूट जाती है, ईश्वर पर से उसका विश्वास ढह जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि इसका जो शीर्षक है ढहते विश्वास, यह कहीं न कहीं एक सार्थक शीर्षक है। तो इस पंक्ति में अगर कोई ऐसी पंक्ति या शब्द होगा जो समझ में नहीं आया होगा तो रेखांकित करके उसे पूछ लोगे और इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को भी बना लोगे। जून महीने तक हम लोगों को जो पढ़ना था 10th क्लास में, वह सब कुछ हो चुका है। जुलाई में अब हम नए पाठ की ओर, नए सिलेबस के अनुसार जो हमें जुलाई में पढ़ना है उसको मैं नोट करके भेज भी दूंगी और अब हम जुलाई का सिलेबस शुरू करेंगे। तो ठीक है बच्चों, प्रश्नोत्तर बना करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दोगे। धन्यवाद।